इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के टूर पर। और आज वैसे कल से मैं डोंगरगढ़ में हूँ। कल मैंने वो जो आपको पीछे दिख रहा है वो वाला जो माँ बमलेश्वरी का मंदिर है वो सबसे फेमस है डोंगरगढ़ में, क्योंकि डोंगरगढ़ लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दो और टूरिस्ट प्लेसेस और रिलीजियस प्लेसेस भी है, जिनका नाम है, एक है चंद्रगिरी और दूसरा नाम मैं बता दूं, एक है दूसरा प्रज्ञागिरी। प्रज्ञागिरी मतलब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गौतम बुद्ध की स्टैचू यहाँ पर आपको पीछे नजर आ रही है, वहां पर हमें जाना है। ये भी इसी पर्वत पर है और आमने दोनों भी ये जो डोंगरगढ़ और ये प्रज्ञागिरी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। चलिए वहां मैं लेके चलता हूँ आपको, और वहां कैसे नज़ारे हैं। और ये बुद्धों का धार्मिक स्थल, यहाँ पर तीन मेन धार्मिक स्थल मैंने बताए। एक तो हिंदुओं का धार्मिक स्थल जो कि माँ बमलेश्वरी का है, दूसरा ये प्रज्ञागिरी, और तीसरा चंद्रगिरी जो जैनों का पर्यटन स्थल है। जैन धर्म से रिलेटेड प्लेस है, वहां पर भी मैं आपको लेके चलूंगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं प्रज्ञागिरी में, जो आपको मेरे पीछे गौतम बुद्ध का स्टैचू वहां से नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये 30 फीट की गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। वहां चल करके हम लोग उसको एक्सप्लोर करते और आप भी इसका आनंद उठाएं। और जरूर डोंगरगढ़ में आने के बाद इस जगह को विजिट कीजिए। बहुत ही नेचुरल व्यू इस प्लेस पर जाने के लिए है। और प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति द्वारा ये आयोजित किया गया है। ये सामने जो गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से हमें प्रज्ञागिरी के लिए ऊपर जाना है। तब पार्किंग करता हूँ मैं यहाँ गाड़ी, यहाँ पर सामने ही कर देते हैं। प्रज्ञागिरी के एंट्रेंस गेट पर। और इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है और करीबन 460 लाख रुपए का यहाँ पर खर्चा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर चुकी है। और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड प्लेस है। भले ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा, गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर लगी है, लेकिन इस जगह पर आने के लिए सभी धर्मों के लोगों के लिए ये खुला है और एंट्री टिकट कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। चलो। ऊपर जो टॉप है, लगभग ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई है और करीबन 200 से 250 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको ऊपर पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं धीरे 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 धीरे। अभी सवेरे के मेरे ख्याल से 9 पौने 9 बज चुके हैं और समर होने के बावजूद भी धूप का बहुत असर दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग सवेरे आने की वजह से डायरेक्ट अभी उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, तो आसानी से हम लोग चढ़ पाएंगे। 250 सीढ़ियाँ तो है ही ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन एक बार ये सीढ़ियाँ चढ़े तो आप आजू बाजू का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल एरिया है ये। और ये पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से मस्त हवा बह रही है, ठंडी ठंडी। चलिए, अब मैं लगभग पहुंच ही चुका हूँ। ये सामने में आपको जो वाइट दीप जलाने के लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं, यहाँ से ये एरिया स्टार्ट हो जाता है प्रज्ञागिरी का। और ऊपर प्रीमाइसेस काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर लगाने से कितना सुंदर ये एरिया दिख रहा है, पत्थरों से घिरा हुआ। और वो सामने देखिए, उधर सबसे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ का गौतम बुद्ध की 30 फीट की मूर्ति सिटिंग पोजीशन में है। बहुत सुंदर नज़र आ रही है यहाँ से। हम लोग जाते हैं वहाँ नज़दीक और उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। प्रज्ञागिरी के पर्वत से हमें जो तीनों भी रिलीजियस प्लेसेस है, जो पर्यटन स्थल है, वो यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। एक तो ये हो गया प्रज्ञागिरी। दूसरा जो मैं आपको लेके जाऊँगा, जो चंद्रगिरी है,
वो जैन मंदिर चंद्रगिरी का, वो आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन काफ़ी हद तक वो पूरा हो चुका है। और और एक फेमस प्लेस मैं यहाँ से दिखाऊंगा, और वो प्लेस है माँ बमलेश्वरी का मंदिर डोंगरगढ़ का। ये सामने ही नज़र आ रहा है। मतलब एक तरफ गौतम बुद्ध की ये स्टैचू, दूसरे तरफ ये बिल्कुल सामने माँ बमलेश्वरी का डोंगरगढ़ का मंदिर, और तीसरा मैं आपको बता चुका हूँ कि चंद्रगिरी जैन मंदिर। तो देखिए कितना यूनिक कॉम्बिनेशन है। तीनों रिलीजन के जो प्लेसेस है वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर है। कितना बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ रास्ते पर दोनों तरफ बड़े बड़े दीप स्तंभ लगाए गए हैं, जिससे ये प्लेस जो है ना, रात में तो बहुत खुल के नज़र आती होंगी, और दिन में भी बहुत अच्छी ये प्लेस नज़र आ रही है। अभी समर होने की वजह से जो ट्रीज़ है वो पूरी पत्तियाँ झड़ चुकी है। और उधर साइड में आपको एक बड़ा सा हॉल नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, बौद्ध सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो इसी जगह पर हर साल 2 फरवरी को होता है। तो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तब यहाँ का नज़ारा और भी सुहावना, खूबसूरत और बौद्धमय हो जाता है। ये जो बौद्ध की मूर्ति है, गौतम बुद्ध की मूर्ति, ये नॉर्थ फेसिंग है। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो कि 30 फीट की मूर्ति है। और राइट साइड में आपको, लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है वो पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर मौजूद है माँ बमलेश्वरी का टेम्पल, जो कि इस वक्त डोंगरगढ़ में हूँ। और इस बुद्ध की प्रतिमा के बारे में, इस बुद्ध की मूर्ति के बारे में मैं बता दूं, ऐसा बताया जाता है कि यह 40 टुकड़ों में यहाँ पर लाया गया है, लाई गई है ये बुद्ध की मूर्ति, और इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है 30 फीट, और उसका बेस छोड़ के ये 30 फीट है। और जब यहाँ पर देखिए कि समर में ही इतना बहुत सुंदर प्लेस नज़र आ रहा है, तो सोच सकते हैं आप कि इस जगह पर अगर आप विंटर में आते हो और बरसात में आते हो तो ये जगह कितनी खुलकर दिखती होंगी, कितनी हरियाली यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बहुत सुंदर प्लेस है, भले ही रिलीजियस प्लेस है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो शांति मिलती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एंटर करने के बाद जो सुकून मिलता है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे भी जो हमारे गौतम बुद्ध है, उन्होंने वर्ल्ड को शांति का संदेश दिया है, और हमें हमेशा युद्ध का नहीं, बुद्ध का विचार करना चाहिए। ये हमेशा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध ने हमेशा शांति का मार्ग अपनाने के लिए बताया है। तो ये प्लेस आपको ज़रूर आनी चाहिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर 3 धर्मियों का कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिलेगा। एक तो बुद्धिज़्म, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, दूसरा जैनिज़्म, यहाँ से कुछ 1-2-3 किलोमीटर दूरी पर है, और एक हिंदुइज़्म, जो प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस डोंगरगढ़ में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसनीय बात है, क्योंकि आखिरकार हम लोग इंसान ही है, और इंसान ही इंसानों के काम में आता है। और जब तक कि ये सारे रिलीजन के लोग इकट्ठा ना हो जाए और इनकी प्लेसेस जब तक इकट्ठा ना किया जाए, तो हम लोग शांति से, सुख से इस दुनिया में रह नहीं पाते। और वही संदेश हमें गौतम बुद्ध ने भी बताया है कि शांति हो, अमन हो, शांति का मार्ग अपनाने के लिए गौतम बुद्ध ने कहा है। कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर हमें दिख रही है, देखिए एकदम ध्यान मुद्रा में यह मूर्ति है, और काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से हमें वो जो माँ बमलेश्वरी का मंदिर है, वहाँ से भी ये गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। वहाँ से मैंने आपको एक मंदिर, निर्माणाधीन मंदिर भी दिखाया था, जो कि जैन मंदिर है। वहाँ से माँ बमलेश्वरी के मंदिर से हमें वो मंदिर दिखाई देता है।
देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, क्या भाव है, शांति के भाव उनके चेहरे पर देखिए, एकदम शांत और शांति नज़र आ रही है। यहाँ वैसे ये एरिया में आने के बाद भी शांति हमें महसूस होती है और चारों तरफ से यहाँ 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 से जो है चारों तरफ की ब्यूटी यहाँ से देखने को मिल जाती है। ये देखिए पीछे में यहाँ से हमें डोंगरगढ़ सिटी नज़र आती है। यहीं से ही हमें हम लोग वो वाले रास्ते से आए थे, वो देखिए, और ये वाले जो डोंगरगढ़ का मंदिर है माँ बमलेश्वरी का, वहाँ से ये वाली प्लेस लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और ये जो पर्वत है ये लगभग 300 मीटर की ऊंचाई, 300 फीट की ऊंचाई पर है लगभग, और 250 सीढ़ियाँ से ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है। इस जगह पर एक छोटा सा बौद्ध विहार भी है, यहाँ पर भिक्षुओं का निवास है। ये जो कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये विपश्यना केंद्र बनने जा रहा है। बुद्धिज्म में ध्यान का बहुत महत्व है और बुद्धिज्म में ध्यान को विपश्यना बोलते हैं। तो विपश्यना हर जगह में आपको देखने को मिल जाती है। देश में कई जगह पर विपश्यना के केंद्र खुले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिलीजन का आदमी हो, अगर वो नौकरी पर है तो उसे विपश्यना करने के लिए 10 दिन की पेड लीव मिलती है। शायद बहुत से नौकरी करने वाले लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन विपश्यना करने के लिए 10 दिन की, 10 से 11 दिन की पेड लीव है। कोई भी शासन में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, विपश्यना के लिए हर किसी को यहाँ पर पेड लीव मिलती है। तो इस पेड लीव का आप ज़रूर फ़ायदा लीजिए और विपश्यना एक बार आपके जीवन में ज़रूर कीजिए, तो आपको शांति का एहसास और जो भी स्ट्रेस है और जो भी लाइफ जीने की कला है वो सब इसी में सिखाई जाती है। तो ज़रूर इसे आप ट्राई करें विपश्यना को। और ये सामने वाली जो बिल्डिंग है बिल्कुल एंट्री लेने के बाद राइट हैंड साइड पर दिखती है, ये कैफेटेरिया है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हम महसूस करते हैं वो किसी और जगह में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो को आप देखते रहिए। और अगर ये मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।